कोर्ट में हुआ ऐसा फर्जीवाड़ा कि सन्न रह गए जज। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब अचानक कोर्ट रूम में मौजूद जज और सभी वकील सन्न रह गए। मामला इतना चौंकाने वाला था कि न्याय की नींव हिलती नजर आई। फर्जी दस्तावेज, झूठा वकील और अदालत से धोखे से लिया गया आदेश, क्या यही है आज की न्यायिक सच्चाई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक पक्ष ने फर्जी वकील और झूठे दस्तावेजों के माध्यम से आदेश हासिल कर लिया। 13 दिसंबर 2024 को अदालत ने यह आदेश जारी किया कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है, जबकि असलियत इससे एकदम उलट थी। जजों की पीठ जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची ने जब मामले की असलियत जानी तो आदेश को तत्काल वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को 3 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। किसने किया यह फर्जीवाड़ा? मुकदमे के प्रतिवादी हरीश जायसवाल, जो पटना हाई कोर्ट और निचली अदालत दोनों में यह केस जीत चुके थे। उन्हें न तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानकारी थी और न ही उन्होंने कोई वकील नियुक्त किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई उनके नाम पर पेश हुआ और समझौते का झूठा दावा कर गया। प्रतिवादी के वकीलों ज्ञानंद सिंह और अभिषेक राय ने जब कोर्ट को बताया कि ना तो कोई समझौता हुआ, ना कोई वकील नियुक्त किया गया, तो जज सन्न रह गए। फर्जी वकील कौन था? जो वकील अदालत में पेश हुआ था वह अब वकालत ही नहीं करता। उसने खुद अदालत को बताया कि ना तो वह इस मामले से जुड़ा है और ना ही उसका हरीश जायसवाल से कोई संबंध है। इसका मतलब साफ था, याचिकाकर्ता विपिन बिहारी सिन्हा उर्फ विपिन प्रसाद सिंह ने फर्जीवाड़ा करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश हासिल किया। 90 साल से अधिक उम्र के प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने कहा, मैंने कोई समझौता नहीं किया, मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। उनके वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपिन बिहारी ने जमीन बिक्री के झूठे समझौते का दावा कर सब कुछ पलटवा लिया। कानून, नैतिकता और संविधान का अपमान। ये सिर्फ फर्जी याचिका नहीं थी, यह था भारत के संविधान, कानून और न्यायपालिका का अपमान। जमीन के 63,000 रुपए के भुगतान का झूठा दावा कर सुप्रीम कोर्ट को धोखा देना, क्या ये मामूली अपराध है? जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा, यदि आरोप सही निकले तो दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं, यह कोई पहली घटना नहीं है। नीतीश कटारा हत्याकांड में भी गवाह भगवान सिंह के नाम पर फर्जी याचिका दाखिल की गई थी। जब सच्चाई सामने आई तो CBI जांच के आदेश देने पड़े। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पहचान और अदालत को गुमराह करने की ये घटनाएं न्याय व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जी दस्तावेजों के दम पर आदेश लिया जा सकता है, तो आम आदमी के लिए न्याय की उम्मीद अब कहाँ बची है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्याय भी अब बिकने वाली चीज बन गई है? समाधान क्या है? बार काउंसिल को सभी वकीलों की पहचान और डिग्रियों की दोबारा जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अब हर याचिका में पक्षकार की पुष्टि और AOR की जवाबदेही तय करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जनता को सजग होना पड़ेगा। न्याय की मांग सिर्फ अदालत से नहीं, समाज से भी करनी होगी। जन जागरण मंच की अपील, यदि आप चाहते हैं कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष रहे, यदि आप नहीं चाहते कि अदालतें झूठ और फर्जीवाड़े का अखाड़ा बन जाएं, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आवाज बने उस भारत की जहां न्याय हो सच्चा, साफ और सिद्ध।